हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में ना हम अपना C++ के ऊप्स का फर्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैं याद दिला दूं, हम बात कर रहे थे अपने C++ कोर्स की यूजिंग टर्बो C++। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे क्लासेस क्या होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स क्या क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले अपने हैश इंक्लूड वगैरह जोड़ लेते हैं। हैश इंक्लूड conio.h hash include iostream.h और यहां पर वही अपना void main, क्योंकि कर्सर सबसे पहले यहीं आएगा, हमारा कंपाइलर सबसे पहले यहीं आता है, इसलिए void main तो लिखेंगे सबसे पहले। और उसके बाद क्लियर स्क्रीन, CLR, SCR और उसके बाद get ch। get ch लिखने के बाद में अब चलेंगे अपने क्लास की तरफ। यहां पर हम एक बनाने वाले हैं क्लास। आप क्लास एक तरह से समझ सकते हो, क्लास हमारी क्लास है, जैसे आप जिस क्लास में पढ़ने जाते हो ना वही क्लास है। बस अंतर इतना है, उसमें जो बच्चे हैं ना, हर बच्चे के पास अलग अलग खूबियां हैं और उस अलग अलग खूबियों को जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वो दूसरों के सामने उसे दिखाते हैं कि वाह हमारे बच्चे ने इतनी परसेंटेज ली है, तो देखो हमारे बच्चे ने इतनी परसेंटेज। एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये आपके लिए बताने के लिए, क्लास एक तरह से उसके लिए अलग अलग बच्चे हैं। ये है क्लास और क्लास का नाम है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय। ठीक है, क्लास हमारी ये हो गई हमारी क्लास, और क्लास के अंदर अब आए छोटे छोटे बच्चे क्लास के। ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं प्राइवेट, जिनके बारे में स्कूल वाले जिनका इस्तेमाल स्कूल से बाहर नहीं करते, जो होनहार से बच्चे होते हैं कि नहीं, जो लद्दड़ से बच्चे होते हैं जिनकी बात स्कूल के अंदर रहती है, स्कूल के बाहर उनका कोई मतलब नहीं। और कुछ होते हैं बहुत पढ़ने वाले बच्चे, जैसे प्राइवेट आ गए। और प्राइवेट बाय डिफॉल्ट में अगर हम कुछ भी लिखते हैं ना, बाय डिफॉल्ट में अगर कोई भी नया एडमिशन हो रहा था वो प्राइवेट ही होता है। तो बाय डिफॉल्ट में अगर हम सिर्फ यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिख दें int a, b, तो ये प्राइवेट वेरिएबल्स ही हमारे। और उसके बाद में जो पब्लिक वेरिएबल्स ही जो हमारे होनहार बच्चे होते हैं, मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम हो रहा तो वो भी वही बच्चे देकर आएंगे। ये एक एग्जाम्पल ले लेके बता रहा हूँ, रिलेट करने की कोशिश करो। ठीक, तो यहाँ पब्लिक के अंदर हमारे आ जाते हैं मेथड्स, बोले तो फंक्शंस। जो मैंने आपको पहले बताया था, फंक्शंस को हमारे मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें मैं मेथड यूज करूंगा, फंक्शन यूज करूंगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां पर हमारे आएंगे मेथड्स। तो मेथड्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं यहां पर सेट डेटा मेथड, लेकिन उससे भी पहले मैं यहां पर एक प्राइवेट वेरिएबल दिखा देता हूं, वो पब्लिक वेरिएबल बना देता हूं एक, फॉर एग्जांपल सी। यहां पर एक वेरिएबल बना दिया मैंने सी, जो कि पब्लिक है, मतलब होनहार बच्चा है ये भी मेथड्स की तरह। ज्यादातर तो पब्लिक के अंदर सारे मेथड्स ही होनहार होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूं void सेट डेटा, तो सेट डेटा का क्या काम होगा, उससे पहले भी वो लेगा क्या, उसके अंदर इनपुट क्या चाहिए। वो दो इनपुट टाइप का डेटा लेगा, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन हमारा कुछ ना कुछ इनपुट लेता है, अगर वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है तो। अगर रिटर्न ना भी करे तो अगर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं तो उसे कुछ ना कुछ डेटा चाहिए होता है। तो यहाँ पर एक x हो गया और एक हो गया y। x चला गया, y चला गया, तो इसे डिस्क्राइब नीचे करेंगे क्योंकि आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी बताना है। और इसका दूसरा मेथड होता है यहीं पर मतलब डिस्क्राइब करना। सबसे पहले तो आप एक और मेथड बना लेते हैं, एक और मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं। उस मेथड का नाम रखेंगे हम गेट डेटा। यहां पर हमारा आ गया गेट डेटा। तो गेट डेटा आने के बाद में गेट डेटा क्या लेगा, हमारा कुछ नहीं लेगा। गेट डेटा हमारा कुछ नहीं लेगा। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल ऐसे छोड़ दें और नीचे डिस्क्राइब करें, जैसे मैं सेट डेटा करूंगा। पहले तो सेट डेटा डिस्क्राइब कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो सेट डेटा यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे इसके क्लास के जस्ट नीचे। अब हमारी क्लास कहाँ तक है, यहां तक। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जैसे ही क्लास हमारी खत्म होती है ना, क्लास के तुरंत बाद सेमीकोलन लगाना कभी ना भूलें। जैसे हमारा स्ट्रक्चर था, यूनियन था, उसके अंदर हम सेमीकोलन लगाया करते थे ना, ऐसे ही यहां भी सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। इट्स कंपलसरी डूड या। तो यहां पर अब हम अपना सेट डेटा डिस्क्राइब कर लेते हैं। कैसे करेंगे डिस्क्राइब, तो यहां पर हमारा सेट डेटा और दो इंट टाइप का डेटा लेगा, x इंट y लिख दिया। लिखने के बाद में सबसे पहले तो अब ये देखो ये सेट डेटा है किसका।
इस सेट डेटा का पीछे क्या लगेगा, फंक्शन के पीछे क्या लग रहा है यहाँ पर, void लग रहा है ना। कंपाइलर को बताएंगे कि ब्रदर void लगेगा, ठीक है void लग रहा है। अब इसे क्या लग रहा है, अब देखो एक बात सोचो, आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं, अगर आप किसी क्लास के बाहर यहाँ पर मेन फंक्शन से पहले अगर कोई फंक्शन बनाते हैं तो इसके हिसाब से, कंपाइलर के हिसाब से ये क्या है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है ना। अब इसका ऊपर क्लास से क्या मतलब, तो मतलब रखते हैं इसकी कोई ना कोई रिश्तेदारी जोड़ेंगे। तो रिश्तेदारी जो जोड़ेगा वो क्या है हमारा, उसके लिए हमारे पास होता है ये, अरे यार ये बोले तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये कॉलन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर रिश्तेदारी जोड़ता है, मतलब रिलेशन जोड़ता है, ये रिलेट करता है। और रिलेट किससे करता है, हमारी क्लास से। क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो मतलब void एम्प्लॉय सेट डेटा इंट एक्स इंट वाई। आई होप गाइस कि आपको ये तो समझ आ गया होगा स्कोप रिजोल्यूशन क्यों होता है, हमारा रिलेशन जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। तो अपने सेट डेटा के अंदर हमें क्या सेट करना है, ए की वैल्यू सेट करनी है, ए की वैल्यू क्या सेट कर देनी है, एक्स सेट कर देनी है। बी की वैल्यू सेट करनी है, बी की वैल्यू क्या सेट कर देनी है, वाई सेट कर देनी है। तो हो गई सेट। तो जैसे ही सेट हो जाएगी तो सेट हो गई, तो इसमें कौन सा इशू था। अब यहाँ पर गेट डेटा की बारी आती है। जैसे हमने एम्प्लॉय सेट करा यहाँ, मतलब कि जैसे हमने सेट डेटा यहाँ पर सेट करा है, उसी तरह हम यहाँ पर गेट डेटा भी सेट कर सकते हैं, उसी तरह गेट डेटा भी सेट कर सकते हैं। बट आपने फंक्शंस में किस तरह सीखा था, इस तरह सीखा था ना, वहीं पर। तो इसे यहीं पर सेट कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मेथड आपको समझ तो भी आ जाएंगे अच्छे से। यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन की तरह इसके अंदर सी आउट लिख देंगे। क्या सी आउट कराना है, ए की वैल्यू सी आउट करानी है, बी की, सी की, इन तीनों की वैल्यू सी आउट करानी है। तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए इज, क्या है वैल्यू ऑफ ए, दैट्स इट। एंड एल, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हमने लिख दिया एंड एल, उसके बाद में सी आउट। सी आउट लिखने के बाद में फिर लिख देंगे वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इज कौन लगाएगा, मैं ही लगाऊंगा, ऑफकोर्स मैं ही लगाऊंगा। तो इस लगने के बाद में यहाँ वैल्यू लिख देंगे बी, उसके बाद में लिखा एंड एल लिख दिया। उसके बाद फिर हमारी सी की वैल्यू की बारी आ गई, ये बोला मेरी बारी। तो यहाँ पर लिखा हमने वैल्यू ऑफ सी इज, वैल्यू ऑफ सी इज जैसे हम लिखेंगे तो लिखने के बाद में यहाँ पर फिर से अपनी सी की वैल्यू लिख देंगे। मैं इसे थोड़ा बहुत जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियोस में फंक्शंस अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो मैं उसी तरह से बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आ रहा थोड़ा बहुत भी, तो आपको बस मेरा कोर्स देखना होगा, आपको सी प्लस प्लस के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मल किसी भी डिप्लोमा या BCA वगैरह या बीटेक में किसी में पढ़ रहे हो तो मेरा कोर्स बस देख लो, सारी प्लेलिस्ट के अंदर जितनी वीडियोस हैं आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत आराम से सारे डाउट्स क्लियर कराए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने हमारा फंक्शंस हो गया, क्लासेस हो गया, सब कुछ हो गया। बट लेकिन अगर हम रन करेंगे तो हमारा कुछ नहीं आएगा अब भी, क्योंकि हमारा मेन रन होता है, जो भी कुछ हमारा मेन के अंदर होता है वो मेन होता है। जो हमारी मेन फाइल है वो ये होती है, ऊपर वाली चीजें तो हाइड हो जाती हैं सारी, ठीक। ये रहा। अब मेन के अंदर हम अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे, उन फंक्शंस की मदद से हम अपने काम कराएंगे। सबसे पहले तो सी की वैल्यू सेट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने ऊपर सेट किया था यहाँ पर सी, यहाँ पर ये मैंने बताया था सी हमारा होनहार बच्चा है जो पब्लिक के अंडर में, मतलब पब्लिक के नीचे लिखा गया है, ये होनहार है। डेट मीन्स इसे बाहर भी भेजा जा सकता है। बाहर भेजने से मतलब इसे बाहर कॉल किया जा सकता है, बाहर कॉल किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि सेट डेटा को हम कॉल करते हैं, अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू दे दूँ 3, चलो 3 देते हैं, और बी की वैल्यू दे दूँ 5, और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर इंट ए कॉमा बी, इंट ए कॉमा बी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना था, सेट डेटा। सेट डेटा के अंदर हमारी ए और बी की वैल्यू जानी थी, ए और बी। हमें सेट किसका करना है, सबसे पहले बनेगा ऑब्जेक्ट। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद में यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर ये। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, अगर आपने स्ट्रक्चर में देखा था किस तरह बनता था, स्ट्रक्चर का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ होता है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। तो कैसे बनता, एम्प्लॉय और हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, क्या नाम लिखते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं हम
हमारा कोई एम्प्लॉय है निशांत, एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार, ऐसा कुछ रिलेट नहीं कर रहा बट फिर भी हमारा एम्प्लॉय है निशांत, तो एम्प्लॉय के साथ लिख दिया निशांत। अब निशांत डॉट सेट डेटा, निशांत डॉट सेट डेटा, और उसके बाद में जैसे स्ट्रक्चर में हो रहा था निशांत डॉट गेट डेटा। गेट डेटा क्या लेगा, कुछ नहीं लेगा, और सेट डेटा हमारा ये लेगा। लेकिन जब आपने गेट डेटा किया तो आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर सी की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है, सी की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। इस सी की वैल्यू हम कहां से प्रोवाइड करेंगे, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें क्या, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें हमारे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में यहाँ पर लिख दें एम्प्लॉय डॉट ए इक्वल टू सॉरी सी इक्वल टू, यहां पर हम लिख दें 8, ये अब परफेक्टली रन कर जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसे रन करें, कोई एरर थ्रो ना करें, एक एरर थ्रो देख लेते क्या है, टाइप डेफ एम्प्लॉय, एक सेकेंड, ठीक, सॉरी गाइज, निशांत, कि हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना होता है ना अपना जो भी काम करना होता है। तो यहां देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए इज 3, वैल्यू ऑफ बी इज 5, वैल्यू ऑफ सी इज 8। तो ये तीनों चीजें यहां पर आ चुकी हैं। ठीक, अगर हम यहां पर किसी ऐसे लद्दड़ बच्चा जो प्राइवेट के अंदर रखा है, हमने छुपा कर प्राइवेट के अंदर रख रखा है, अगर हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूं ए की बात करूं यहाँ पर, क्योंकि ए और बी हमारे प्राइवेट थे ना, सिर्फ सी था जो हमारा पब्लिक था। अगर ए को एक्सेस करने की कोशिश करूं और मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूं सी की, ए एक्सचेंज हो रहा है ना, तो यहाँ सी की वैल्यू दे दूं अगर, ठीक, तो यहां पर अगर मैं अब रन करने की कोशिश करूं तो ये मना कर देगा, मना कर दिया। क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय ए इज नॉट एक्सेसेबल, हम एम्प्लॉय ए डॉट ए को एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब एम्प्लॉय के अंदर जो ए है हमारा, हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ए हमारा प्राइवेट है और प्राइवेट चीज को हम एक्सेस नहीं करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को जिस तरह एक्सेस नहीं करते, प्राइवेट चीजों को उस तरह एक्सेस नहीं करते हैं। ये हमारी सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए काम आता है, ठीक है। और इसे वापस यहाँ पर सी कर दें, डेट मीन्स जो हमारी पब्लिक है, जो कोई उद्योगपति है, फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो दिखाना चाहता है और जो नहीं दिखाना चाहता वो अलग अलग चीजें होती हैं। जो वो दिखाना चाहता है वही देखिए, अगर जो ना नहीं दिखाना चाहता वो देखने की कोशिश करेंगे ना तो अंजाम बहुत बुरा होता है, मूवी वाले डायलॉग्स। ठीक, तो यही वाली बात है यार, प्राइवेट चीजों को हम नहीं यूज कर सकते मेन के अंदर, और पब्लिक चीजों को हम यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। तो दोबारा रन कर लेते हैं एक बार और वापस चेंजेस करके 358, ये हमारा रन हो गया। आई होप गाइज कि आपके डाउट्स प्राइवेट पब्लिक के लिए क्लियर हो गए होंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड चैनल पर न्यू हो तो यार सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।